मंगल कलश हमेशा या तो बेटी को ले जाना चाहिए या सुहागन स्त्री को अपने पल्ले में, साड़ी के चुन्नी के पल्ले में आशीर्वाद में लेना चाहिए। इस कलश को घर ले जाकर सबसे पहले एक थाली में, प्लेट में इसके नारियल को और इसके आम के पत्तों की टहनी को निकाल कर थाली में, प्लेट में रख देना चाहिए। जब आप कलश के ऊपर से नारियल और आम के पत्तों की टहनी को निकाल कर जब प्लेट थाली में रख दे, उसके बाद कलश को दोनों हाथों में पकड़कर आम के पत्ते की टहनी को दाहिने हाथ से पकड़कर इस कलश का जो जल है ये अपने पूरे बंगले में ऊपर से लेकर नीचे तक, कच्चा मकान हो या पक्का हो, पर जल छिड़कते समय याद रखना कभी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाना चाहिए। अपना मकान हो तो छत से शुरू करना चाहिए और फ्लैट हो तो बालकोनी से प्रारंभ कर आम के पत्तों से जल ले करके कलश में से पूरे घर में, परिवार में सब जगह छिड़क देवे और बाकी जो कलश में जल बचे उस जल को किसी पेड़ पौधे में, किसी गमले में आप दोनों हाथों से सूर्य को जैसे रोजाना जल दिया जाता है, वो भी बताऊंगा सूर्य को जल कैसे देना चाहिए। उस सूर्य के जल देने के विधान के अनुसार ही इस पूरे जल के कलश के जल को सूर्य भगवान को चढ़ा देना चाहिए और जब कलश खाली हो जाए इसे सूर्य की धूप में सुखाना चाहिए, कपड़े से साफ करना चाहिए। फिर इसमें गेहूं भर ले और गेहूं ना हो तो चावल भी भरे जा सकते, दोनों में से एक चीज कोई भी आपको प्राप्त हो, इस कलश को गेहूं या चावल भर ले और जो नारियल रखा है इस चावल या गेहूं से भरे इस मंगल कलश में नारियल लगाकर अपने घर की रसोई में अगर जगह हो तो पूरब और दक्षिण, पूरब और उत्तर के बीच में, उत्तर और पूरब के बीच में जो ईशान कोण है या पूर्व दिशा की ओर ऊंचे स्थान पे इस कलश को रख लेना चाहिए, क्योंकि गेहूं चावल भरकर मंगल कलश पे नारियल लगाने पर यह कलश अन्नपूर्णा देवी का रूप धारण कर लेता है। जिसकी रसोई में अन्नपूर्णा देवी का मंदिर कौन सा है? रसोई, किचन। रसोई घर में कभी भी देवी देवताओं का घर का मंदिर नहीं बनाना चाहिए, भूल कर भी। कभी भी रसोई में अगर आपने घर का मंदिर बना दिया तो आपके घर में कलेश पैदा हो जाएगा, रोग पैदा हो जाएगा, आपके जीवन में कर्ज हो जाएगा। लेकिन ये मंगल कलश अन्नपूर्णा देवी का बनाकर कहाँ रखोगे? रसोई में। कौन सी दिशा में? जोर से बोलो। ईशान दिशा में। और ईशान दिशा कौन सी है? उत्तर और पूरब के बीच में या पूर्व उत्तर। यदि आपके रसोई घर में जगह ना हो तो आप किसी भी कमरे में, जिस कमरे में पति पत्नी सोते हैं उस कमरे में इस कलश को नहीं रखना चाहिए। अन्य जगह पर आप इसे ड्राइंग रूम में, गेस्ट रूम में या जहां मंदिर बनाया हुआ है ईशान दिशा में, लेकिन ऊंचाई पर इसे रखना चाहिए ताकि किसी बच्चों का हाथ ना लगे या भूल से अपवित्र हाथ ना लगे। और एक बात का और ध्यान, जब दोबारा कभी तुम्हें नवरात्रों में, रामनवमी पर, शिवरात्रि में, सत्यनारायण कथा में, सुंदरकांड में अगर आपको कभी कलश की आवश्यकता हो, पंडित जी आपको कलश क्या पर्चा लिख दे कि कलश लाना है, नारियल लाना है, तो आप कभी भी दूसरा नारियल और कलश नहीं लाना। जो कलश तुमने गेहूं भर के, चावल भर के रखा है उसी कलश को उठाना, नारियल को अलग रखना और जो गेहूं चावल है उन्हें आप किसी पक्षियों को आप खिला दे, गऊ को खिला दे या फिर किसी बहते हुए जल में बहा दे या फिर पवित्र जमीन में गड्ढा खोदकर उन्हें खराब होने पर डाल सकते हैं। फिर कलश को धोकर थोड़ा गंगा जल डालकर इसमें जल भरकर नई आम के पत्ते की टहनी लगाकर इसी नारियल को लगाकर फिर कलश का प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात जब तक ये कलश आपका टूटे नहीं, फूटे नहीं,
नारियल जब तक खंडित ना हो तब तक जब जब भी घर में कोई धर्म कर्म करते समय पूजा पाठ में कलश की आवश्यकता हो तो नया कलश और नया नारियल नहीं लाना, इसी कलश और नारियल को खाली करके, है ना, जल भर के दोबारा कलश बनाकर पूजन करना और पूजन के बाद फिर आशीर्वाद में इस कलश को लेकर के फिर वही काम करना जो पहले बताया। नारियल आम के पत्तों को थाली में रखना, पत्तों को कलश के जल को पूरे घर में छिड़कना और उसके बाद पूरा जल किसको चढ़ाएंगे? जोर से बोलो, सूर्य भगवान। कलश को साफ करके सुखा कर इसमें गेहूं चावल फिर भर के फिर उसी स्थान पर रख दे। ये क्रम हमेशा कब तक करेंगे? जब तक कलश खंडित ना हो जाए, नारियल खंडित ना हो जाए। जब कलश खंडित हो जाए तो पुनः दोबारा कलश प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। नारियल टूट जाए उसे अग्नि में जलाकर भस्म बनाकर डब्बे में रखना चाहिए और उस भस्मी का तिलक रोज करना चाहिए। इस नारियल की भस्मी का तिलक जिस घर में रोज किया जाता है उस घर में देवी देवता हमेशा निवास करते हैं। बात समझ गए? कलश और नारियल का क्या प्रयोग करना चाहिए समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात अभी भी रह गई है कि आम के पत्तों की टहनी का क्या करना चाहिए। बताऊं कि रहने दो? आम के पत्तों की टहनी के नारियल को जल देकर के रख दीजिए सुखाने के लिए। बाद में आप आम के पत्तों की टहनी के एक एक पत्ते को तोड़कर थाली प्लेट में रख दीजिए। जब बिना पत्तों की टहनी नारियल की बन जाए, आम के पत्तों की टहनी बिना पत्तों की डंडी रह जाए, इस बिना पत्तों की आम के पत्ते की डंडी को अपने घर का जो भी बड़ा व्यक्ति है, स्त्री है या पुरुष, जो भी घर में सबसे बड़ा है या जिसके नाम वो बंगला है, जमीन है, फ्लैट है, उस व्यक्ति के पहले हाथ, सीधे हाथ, राइट हैंड का पहली अंगुली का पहला भाग, ध्यान देना, सीधे हाथ की पहली अंगुली का कौन सा भाग? सबसे पहला भाग के बराबर उस टहनी के टुकड़े बना बना के पत्तों के साथ रख दे। इसके बाद आपके घर में जो हाथ में बांधने वाला, जिसे आप मोली कहते हैं, कलावा कहते हैं, रक्षा सूत्र कहते हैं, ये धागा आपके घर में जरूर होगा पूजन पाठ करने वालों के। इस धागे में एक एक आम का पत्ते के साथ में एक एक उस आम के पत्ते की टहनी का टुकड़ा इस कलावा मोली के धागे में बांध बांध के उसकी बंदरवाल बना ले और इस बंदरवाल को बनाकर आखिर में यदि आपका छोटा सा टुकड़ा जो अंगुली के बराबर नहीं होगा, इस सबसे छोटे टुकड़े को सीधे हाथ में लेकर अपना घर हो तो घर की छत पर चले जाना, अपना बंगला हो तो बंगले की छत पर चले जाना, किराए का हो तो सड़क पर चले जाना, और यदि आप फ्लैट में रहते हैं तो आप भी नीचे जाकर के दक्षिण दिशा की ओर, साउथ की ओर मुंह करके अपने पितरों का ध्यान करके इस आम के पत्ते की आखिरी टुकड़े के पितरों के लिए दान कर देना, फेंक करके, हे पितृ देवताओं, मंगल कलश के आम के पत्तों की टहनी को जिसे भगवान शिव ने रति को वरदान दिया, आज इस टुकड़े को आपको समर्पित करता हूं, समर्पित करती हूं, इसे स्वीकार करके आपका कल्याण होगा, आप हमारे परिवार को सदा आशीर्वाद देते रहेंगे। ऐसा कहकर आम के पत्ते की टहनी का सबसे छोटा टुकड़ा दक्षिण दिशा में फेंक देवे। और ये जो पत्ते और डंडी के, अगर पत्ते ज्यादा हो, डंडी के टुकड़े कम हो तो अकेले पत्ते भी बांध सकते हो।
डंडी के टुकड़े ज्यादा हो, पत्ते कम हो, तो डंडी के बचे हुए टुकड़े भी बांध सकते हो। और ये टुकड़े और पत्तों से बने हुए धागे की जो तैयार हुई है, इसको बंदरवार कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये अपने घर के दरवाजे के बाहर की ओर लंबाई में इसको दोनों तरफ बांध देवे। कहते जिसके घर में मंगल कलश के आम के पत्तों की टहनी की बंदरवार बंध जाएगी, उस घर में देवी देवता बिना बुलाए पहुंच जाएंगे। उस घर में कभी रोग पैदा नहीं होगा, शोक पैदा नहीं होगा, वियोग पैदा नहीं होगा। वहां तो धर्म का संयोग ही संयोग पैदा होगा और जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त होगा।